सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट नजर आया एंड 1660 रुपये तक की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इन्फोसिस जिस लेवल्स के ऊपर करंट बेसिस के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है ये बहुत अच्छा खासा लेवल है एंड लगातार कंपनी ब्रेकआउट के बाद दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी बहुत अच्छी खासी बात है एंड करंटली जो इन्फोसिस कंपनी के अंदर जो प्रेशर हमें बना हुआ है वो सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से या फिर एक मार्केट के जो सेंटिमेंट से या फिर मार्केट का जो बिहेवियर करंटली आपको जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा बहुत हमें बेयरिशनेस है, राइट, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है एंड करंटली लगातार इन्फोसिस के अंदर तेज नज़र आ रहा था। इस वजह से कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी रीजंस की वजह से करंटली कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी अगर बड़ी तेजी आने से पहले अगर कंसोलिडेट करता है ना तो ये बहुत अच्छी खासी रैली होता है। जब भी अभी कंपनी कंसोलिडेट करेगा गिरावट के अंदर मिलेगा, ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका होता है। क्योंकि जब साइलेंट तरीके से और बहुत सारे लोगों के द्वारा जब खरीदारी किया जाता है, जो बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जब ये दोस्तों निवेश करते हैं ना ये शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करते हैं एंड ये साइलेंटली निवेश करते हैं। जब कंपनी के अंदर पूरा आपको तेजी नजर आएगा ना उसके बाद हर एक लोगों को पता लगेगा कि राइट इन लोगों ने बहुत बड़ी खरीदारी किया था, राइट ये ग्रुप के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया था। ये डेटा हमें आगे आता है लेकिन हमें तब तक कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो ऐसे ऐसे अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली जिस लेवल्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक तो क्या है, एक लेवल का कंपनी ने क्या किया था, एक ब्रेकआउट किया था, आपको याद होगा, राइट। ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी करंटली एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक कंसल्टेशन फेज ब्रेकआउट करने के बाद बहुत अच्छा है क्योंकि कंपनी जितना देर लोगों को कंसोलिडेट करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, उसके बाद जब भी कंपनी लेवल्स को निकालेगा ना एक बड़ी हमें रैली कंपनी के अंदर नोट किया जा सकता है। सबसे पहला टारगेट 1850 रुपये तक का और उसके बाद 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी शो कर सकता है। तो जिन लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना मैं आपके साथ उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप नोट करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL, इन्फोसिस एंड अदर 8 कंपनीज को बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। 8 कंपनीज को खरीदारी किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। यानी कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि ऐसे जब खबर आता है ना तभी अगर आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया लगातार जा रहा है, जिस वजह से ये सभी के सभी जो कंपनीज है ना इसके अंदर NTPC कंपनी का नाम है, इसके अंदर इन्फोसिस कंपनी है, इसके अंदर अगर आप नोट करेंगे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो वेटेज हमें दिया गया है ना वो बैंकिंग सेक्टर के साथ तो दिया गया है लेकिन इन्फोसिस के अंदर भी इनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है जो कि HDFC का एक म्यूचुअल फंड है। उसके साथ साथ ये जो खबर है एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये डेट आप नोट करना एंड टाइम भी नोट कीजिएगा। ऑलमोस्ट सुबह के 10 बजे के आसपास ये अपडेट्स नज़र आ चुका है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा हमें एक बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। किसके अंदर? इन्फोसिस कंपनी के अंदर एंड दिल्ली वेरी कंपनी के अंदर। और इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों जो बाइंग रिकमेंडेशन दिया है ना उसके साथ साथ जो बाइंग करने का लेवल भी आप नोट करेंगे कि 1670 से लेके 1710 रुपये का एंड टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट हमें 1920 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी निवेश कर रहे हैं, FIs भी निवेश कर रहे हैं एंड DIs भी निवेश कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जहां आप देख सकते हो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन्फोसिस कंपनी के ही बारे में, जिसके अंदर ये जो डेटा है जैन महीने का है। अभी फेब महीने का डेटा आपको अगले महीने नजर आएगा, मार्च महीने के अंदर नजर आएगा। 10 मार्च तक आपको फेब महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें अपडेट किया जाएगा, जिसके अंदर वो भी पॉइंट नोट करना कि करंट बेसिस की पर बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। मोर देन 60 to 70% तक के डिलीवरीज हर एक दिन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फरवरी महीने के अंदर यानी कि करंटली जो महीना हमें चल रहा है इस महीने के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी की जा रहा होगा, जिसका डेटा हमें अगले महीने नजर आएगा। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जैन महीने के अंदर 146 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 116 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। तो डिलीवरीज का भी डेटा आप नोट कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर जो डिलीवरीज है वो 61% की डिलीवरीज नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो खरीदारी हमें लगातार किया जा रहा है हर एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी रैली हमें बहुत अच्छा खासा खरीदारी किया जा रहा है, ताकि आने वाले सालों के अंदर ये कंपनी जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है ये प्राइस रेंज के अंदर कंपनी मिलना ये इम्पॉसिबल होगा।
क्योंकि गिरावट का रीज़न क्या था, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट के अंदर एक क्राइसिस नज़र आया था, एक करेक्शन नज़र आया था, उसके अंदर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी आने वाले समय के अंदर आपको पता है कि जो रेट्स होने वाले हैं वो कट किए जाएंगे, राइट। गवर्नमेंट्स के द्वारा जो रेट लगाए गए हैं वो कट्स किया जाएगा। तो अगर रेट कट होंगे तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, बैंकिंग सेक्टर को होगा। और बैंकिंग को फायदा अगर होता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आईटी सेक्टर को होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक सेक्टर को। तो कहीं ना कहीं फायदा किसको होगा, बैंकिंग सेक्टर को भी होगा एंड आईटी सेक्टर को भी होगा। तो इन्हीं के वजह से लगातार म्यूचुअल फंड्स अच्छे बैंक्स के अंदर एंड अच्छे स्टॉक्स के अंदर, इन्फोसिस के अंदर माल से खरीदारी किया है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बैंक्स को इन्होंने बाइंग किया। जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के द्वारा जो बाइंग रिकमेंडेशन दिया था ना दक्ष स्टॉक्स के अंदर, इसके अंदर एचडीएफसी बैंक का भी नाम प्रेजेंट था, आईसीआईसीआई बैंक का भी नाम प्रेजेंट था एंड एक्सिस बैंक का भी नाम प्रेजेंट था। तो उनके बारे में भी आप सोच सकते हो। अभी इनका टेक्निकल चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा वैसे वैसे कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी खासी सपोर्ट लिया जाएगा और कंपनी के अंदर तेजी नजर आएगा। जब जब कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आया है। एंड करंटली कंपनी इन्फोसिस कंपनी हमें मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए नजर आया है। तो अभी से आप कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर लंबे समय के अंदर होल्ड करना ताकि कंपनी इसी लेवल से सपोर्ट ले सके और अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आ सके। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आप करंटली परफॉर्मेंस नोट करेंगे तो ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 1% की गिरावट हुआ, 6,640 रुपये के आसपास में बजाज फाइनेंस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बजाज फाइनेंस के अंदर पहले जो गिरावट हुआ था, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक करंटली एक गिरावट के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये पहले जो गिरावट हुआ था कितना, ऑलमोस्ट हमें 19 से 20% का, राइट। तो इस वजह से ये रीज़न क्या था कि कंपनी ने जो रिजल्ट्स अपना परफॉर्म किया था Q3 का वो कोई अच्छा नहीं था, जहाँ मार्केट के द्वारा जो एक्सपेक्टेशंस किया गया था उसको एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया, जिस वजह से या थोड़ा बहुत हमें करेक्शन नज़र आया। लेकिन अगर आप करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो करंट बेसिस के ऊपर जो अभी जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, ये सिर्फ बजाज फाइनेंस के अंदर नहीं है, ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है मार्केट की वजह से। क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट्स करंटली ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट का बिहेवियर करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें प्रेशर क्रिएट होता है, हमें पैनिक लेवल क्रिएट होता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी मत भूलना कि ये कंपनी करंटली आपको गिरावट के अंदर मिल रही है, इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इनका अगर आप पास्ट का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 20 सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करना कि अभी भी कंपनी 1,15,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे रहा है दोस्तों। और बीच बीच में बहुत बार गिरावट भी हुआ है, लेकिन जो कंपनी अच्छा होता है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होता है ना, वो गिरावट होने के बाद जरूर कंपनी रिकवर करता है। एंड पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो यही बाइंग करने का मौका है ताकि हर एक गिरावट के अंदर अगर खरीदारी करेंगे तो जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेक करेगा ना, डायरेक्टली आपको एक कंपनी का पहला 8,500 रुपीज़ तक का टारगेट और उसके बाद 10,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस ये अचीव करके देगा। क्योंकि बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमें कौन खरीदारी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है। बाकी हर एक लोग माल बेच रहे हैं, जैसे कि रिटेलर्स। आप इनका जैन महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी ऑब्जर्व करके चलना, 125 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 60 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली, यानी कि यहाँ भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप बजाज फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे तो बजाज फाइनेंस के अंदर जो FIS है, पहले 20.09% का स्टेक था, वो बढ़ा के 20.41 और भी इंक्रीज किया 20.92। DIS भी ऑब्जर्व करना 12.83, 13.05, 14.01, लगातार DIS भी खरीदारी करे। और पब्लिक का देखना ये 10.99, 10.50, 10.17, लगातार पब्लिक क्या कर रहा है, स्टेक को रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और खरीदारी कौन कर रहा है, FIS कर रहा है, DIS कर रहा है एंड म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। तो ये अगर खरीदारी कर रहे हैं ना तो जरूर दोस्तों दाल में कुछ काला है, और ये ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा मौका आपको 3 से 4 साल बाद ही दोस्तों नजर आता है। एंड करंटली जैसे कंपनी, कोई कंपनी जो लॉन्ग टर्म के अंदर या फिर जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और लगातार रेंज क्रिएट कर रहा है ना, इसका मतलब जब भी रेंज के बाहर कंपनी निकलेगा, ब्रेकआउट करेगा, एक बहुत बड़ी रैली हमें कंपनी क्रिएट करके देगा, बहुत अच्छा खास रिटर्न कंपनी बना के देगा। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 2,030 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 100% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। 2 साल हो चुके कंपनी मार्केट के अंदर आया है।
अगर करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि एक के बदले आपको 5 शेयर कंपनी देने वाला है। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।